सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप राजा राम की नगरी अयोध्या में रह रहे हैं। आजकल पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर अयोध्या का नाम छाया रहता है और अयोध्या की चर्चा हर जगह बहुत ज़्यादा होती है और आप अयोध्या में ही रह रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हैं? आप इसके पहले जैसे टीचर रहे हैं, हमने अभी बताया कि टीचर भी रहे हैं, आप कंप्यूटर की पढ़ाई आप बच्चों को नॉलेज दे रहे थे, इंस्टीट्यूट आपका चल रहा है, प्लस आप बिजनेसमैन भी हैं। ये आपका शुरुआत कैसे हुए, इस पथ पर आप कैसे अग्रसर हुए सर? ये सोच कैसे आपके मन में आई कि मुझे क्या करना चाहिए? जैसे अभी आपने बताया कि हम अवध हाउसिंग इंफ्रा विजन के मालिक भी हैं, आपका इंस्टीट्यूट अलग से चल रहा है। लोगों के मन में ये सामान्य धारणा रहती है कि हम कोई काम अगर शुरू करते हैं तो पता नहीं उसमें हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम फेल हो जाएँगे, पास हो जाएँगे। उनके मन में पहले से ये डर बना रहता है। आपने शुरू किया तो ऐसा कोई डर था या कैसे आपको इतनी सफलता मिली, आप आगे बढ़ते गए सर? अयोध्या में आप रह रहे हैं, अयोध्या एक हाईटेक सिटी के रूप में विकसित हो रही है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो पूरा प्रयासरत है कि अयोध्या को बहुत बड़े स्तर पर इसका विकास किया जाएगा। इसमें सर आप एक बिज़नेसमैन के रूप में बिज़नेस की कितनी और संभावनाएँ देख रहे हैं या और भी कुछ करना आप चाह रहे हैं? सर, विकास के क्षेत्र में आप अपने तरफ से कुछ आप प्लान बताना चाहेंगे कि और भी क्या कमियाँ हैं अभी अयोध्या में, क्या विकास होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे जो आपको जिनको आप पढ़ा चुके हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से, बहुत सारे आपके स्टूडेंट बाहर होंगे जो तमाम सारे पदों पर आज कार्यरत होंगे। बिज़नेसमैन आप हैं, आप बिज़नेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तमाम सारी बातों को समेट कर आप कलेक्टिव रूप से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी युवा आपको सुन रहे हैं? आप सभी को नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राजा राम की नगरी अयोध्या में उपस्थित हूं और हमारे साथ में चाहे टीचिंग का क्षेत्र रहा हो, बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए, भारत के भविष्य को सँवारने के लिए, चाहे उसके बाद में आप बिज़नेस भी साथ में कर रहे हैं। ऐसे शानदार व्यक्तित्व से आज आप सभी का हम परिचय करवाएँगे, आप सभी को मिलवाएँगे कि कैसे उनकी तमाम सारी सफलताएँ उन्होंने अर्जित किया है। तो ये एक-एक कदम कैसे विकास के पथ पर अग्रसर होते रहे। तो ऐसे शानदार व्यक्तित्व हमारे साथ में अरविंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आइए आप सभी को भी मिलवाते हैं और डिटेल में उनके बारे में जानकारी आप सभी के समस्त प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार मिश्रा जी। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप राजा राम की नगरी अयोध्या में रह रहे हैं। आजकल पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर अयोध्या का नाम छाया रहता है और अयोध्या की चर्चा हर जगह बहुत ज़्यादा होती है और आप अयोध्या में ही रह रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हैं? मैं बहुत ही गर्वान्वित मानता हूँ अपने आप को कि जो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में हूँ और यहीं से अपना व्यापार और अपना जो भी कार्य क्षेत्र है, वो यही विस्तार हुआ। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और मुझे बहुत खुशी भी इस बात की होती है कि मैं अयोध्या में रह कर के तमाम सारे लोग देश-विदेश जाते हैं, तमाम अलग-अलग देश, अलग-अलग प्रदेश में जाते हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा कि बगल में हमारा 20 किलोमीटर पर घर है बस्ती डिस्ट्रिक्ट में और अपने श्री रामचंद्र जन्मभूमि अयोध्या में रहने का सौभाग्य मिला और यहीं मेरा कार्य क्षेत्र भी बना। क्योंकि आजकल अयोध्या हर कोई आना चाहता है दर्शन के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आप इसके पहले जैसे टीचर रहे हैं, हमने अभी बताया कि टीचर भी रहे हैं, आप कंप्यूटर की पढ़ाई आप बच्चों को नॉलेज दे रहे थे, इंस्टीट्यूट आपका चल रहा है, प्लस आप बिज़नेसमैन भी हैं। ये आपका शुरुआत कैसे हुए, इस पथ पर आप कैसे अग्रसर हुए सर? ये सोच कैसे आपके मन में आई कि मुझे क्या करना चाहिए? सर मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि हमारी जो भी पढ़ाई-लिखाई हुई, शिक्षा-दीक्षा हुई, ये अपने गाँव से हुई और मैं 2008 में किसान इंटर कॉलेज परशुरामपुर बस्ती से पास आउट हूँ। उसके बाद मैं अयोध्या आया और यहाँ से बीएससी मैंने स्टार्ट करा और प्रभु की जैसी महिमा होती है वैसे आगे रास्ते मिलते जाते हैं, जो कहावतें हैं, वही रहा हमारे साथ कि हमने यहाँ से शिक्षा-दीक्षा ली और कंप्यूटर कोर्स वगैरह और डिप्लोमा और डिग्री वगैरह हासिल करने के बाद अलग-अलग जगहों से फिर मैंने जो है एक अपनी नई संस्था बनाई, जी। सत्यवती वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संगठन के रूप में और उसके माध्यम से हमने कई सारे प्रयास किए, जिसमें बच्चों को शिक्षा देना और जो हो सके वो लोगों का सहयोग करना, इस तरीके की भावना के साथ हम आगे चले और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी का फल रहा कि
कुछ ना कुछ हम इम्प्रूव करते गए। जी। और अब इस समय अवध हाउसिंग इंफ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है, और उसके माध्यम से भी हम लोग अयोध्या के विकास में एक छोटा-सा हिस्सा, एक छोटा-सा डेवलपमेंट का काम शुरू किए हैं कि अयोध्या में लोगों को बसाने के लिए, जी। और वो काम हम कर भी रहे हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि हम अवध हाउसिंग इंफ्रा विजन के मालिक भी हैं, आपका इंस्टीट्यूट अलग से चल रहा है। लोगों के मन में ये सामान्य धारणा रहती है कि हम कोई काम अगर शुरू करते हैं तो पता नहीं उसमें हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। उनके मन में पहले से ये डर बना रहता है। आपने शुरू किया तो ऐसा कोई डर था या कैसे आपको इतनी सफलता मिली, आप आगे बढ़ते गए सर? मिश्रा जी, जैसे सफलता की रही बात या काम को आगे करने की रही बात, पहले से ही हमारी जो मनोभावनाएँ थीं, यही था कि जहाँ तक दिखे वहाँ तक चलते रहो, जी। और जैसे-जैसे दिखता गया, वैसे-वैसे मैं चलता गया। जी। वो आगे रास्ते जैसे मिलते गए, मैं करता रहा। जी। सर अयोध्या में आप रह रहे हैं, अयोध्या एक हाईटेक सिटी के रूप में विकसित हो रही है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरा प्रयासरत है कि अयोध्या को बहुत बड़े स्तर पर इसका विकास किया जाएगा। इसमें सर आप एक बिजनेसमैन के रूप में बिजनेस की कितनी और संभावनाएं देख रहे हैं या और भी कुछ करना आप चाह रहे हैं? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी की पवित्र नगरी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी का विकास करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, जिसमें उन्होंने अयोध्या को एक विशाल संभावनाओं से जोड़ा है, जिसमें अयोध्या का जो एक मास्टर प्लान है, जी। जी। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक मास्टर प्लान है, उसमें अयोध्या को विकसित करने के लिए कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है कि जिसमें कोई कमी रहे। जैसे यहाँ पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात रही, या बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों की बात रही, या मेडिकल कॉलेज की बात रही, और जैसे यहाँ पे अयोध्या में अलग-अलग प्रकार की सोसाइटी का भी विकास किया जा रहा है, ग्रीन टाउनशिप बनाया जा रहा है, और वैदिक सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। तो संभावनाएँ बहुत विशाल हैं अयोध्या में, और आगे के 5 साल में इसकी पूरी रूपरेखा आपको देखने को मिलेगी। सर विकास के क्षेत्र में आप अपने तरफ से कुछ आप प्लान बताना चाहेंगे कि और भी क्या कमियां हैं, भी अयोध्या में क्या विकास होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अयोध्या में विकास का जो प्लान है, वो तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, और कमियाँ रही तो कमियाँ हर चीज़ों में होती है, हर जगह जैसे अच्छा। सुझाव के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? सुझाव के रूप में हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसको धरातल पर हम सबका कर्तव्य है कि इसको आगे बढ़ाएँ। इसमें चाहे वो कोई ठेकेदार हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, या प्रत्येक लोग की जो भी भूमिका है, उसको स्पष्ट रखें और जी। पूरी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ उस पर काम करें, तो ज़रूर अयोध्या विकास करेगा। जी। सर जैसे जो आपको जिनको आप पढ़ा चुके हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से, बहुत सारे आपके स्टूडेंट बाहर होंगे जो तमाम सारे पदों पर आज कार्यरत होंगे। बिजनेसमैन आप हैं, आप बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तमाम सारी बातों को समेट कर आप कलेक्टिव रूप से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी युवा आपको सुन रहे हैं? जो जैसे अयोध्या के जो भविष्य की बात रही या व्यापार की बात रही, तो यहाँ पे व्यापार अयोध्या में अलग-अलग क्षेत्रों का व्यापार विस्तार होना जी। सुनिश्चित है, जिसमें अ, ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था, ऑनलाइन डिलीवरी की भी व्यवस्थाएँ, और अयोध्या में टूर एंड ट्रैवल की व्यवस्थाएँ, होटल रेस्तरां की व्यवस्थाएँ, और यहाँ पे एक जैसे हम लोग अवध हाउसिंग इंफ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड कराए, जिसमें हमारा ये उद्देश्य है कि जो अयोध्या में एक छोटा-सा भागीदारी हम लोग भी निभाएँ कि जी। लोगों जी। को एक छोटा-सा आवास उपलब्ध कराएँ, और इस तरीके से हम लोगों को घर बसाने का काम करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, और इसमें जो भी हमारे संबंधी हैं या हमारे जो भी छात्र रहे हैं, वो हमसे जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं, और जानते हैं, दूर-दूर से मुझे फ़ोन भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, उनका अपूरणीय सहयोग भी मिलता है हमको, और जहाँ भी हैं, अगर उनके नज़दीक अयोध्या है,
तो तमाम जो संभावनाएँ हैं उनका जिसमें अपना इंटरेस्ट है उसमें वो काम कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आप सभी अवध हाउसिंग इंफ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अरविंद शुक्ला जी को सुन रहे थे, जो कि हमने तमाम सारे विषयों पर फोकस किया कि कैसे आप टीचर रहे, बिजनेसमैन बने, कैसे आपने सफलता अर्जित किया, कैसे आप आगे बढ़ते गए, अयोध्या के विकास को लेकर क्या विजन होना चाहिए, किस तरीके से विकास होना चाहिए, क्या व्यापार की संभावना है, तमाम सारे प्रश्नों को लेकर हमने जवाब मांगा। आप सभी जवाब भी सुन रहे हैं। तो ऐसे शानदार शख्सियत के बारे में आप सभी सुन रहे हैं, तो इसको आप फॉरवर्ड करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी इस जो इतनी पॉजिटिव बातें, मोटिवेशनल बातें आप सभी को सुनने को मिली हैं, ये आप तक ना रह जाए। ये देश का हर युवा सुनना इसको चाहिए, क्योंकि सर ने अपनी एक लाइन में बताया कि अगर आज के टाइम में कोई ईमानदारी से, सत्यतापूर्वक अगर काम कर रहा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सर, आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।